औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, लाखों नहीं करोड़ों रुपए मिलेंगे नमाज फजर के बाद। इन्ना आतईना कल कौसर पढ़ लें, सिर्फ एक दिन का वजीफ़ा है, ये मौका बार बार नहीं मिलता, फ़ायदा उठा लो मेरे भाइयों और मेरी बहनों। फजर की नमाज के बाद सूरह कौसर का ये वजीफ़ा एक दिन का ये अमल है। लोग दरवाजे खटखटा कर पैसे देकर जाएंगे और कौन लोग देकर जाएंगे ये आप खुद भी उनको समझ नहीं पाएंगे कि ये पैसे कैसे देकर गए। ऐसा मुजर्रब और गैबी वजीफ़ा है। वो मुजर्रब वजीफ़ा आप तमाम बहन भाइयों की खिदमत में आप लोगों को बताऊंगी। जो लोग कर्ज़ों में ख़ास तौर पर परेशान हैं, वो फ़ौरन तौर पर चाहते हैं कि पैसों का गैबी तरीके से उनका बंदोबस्त हो जाए। घर में बड़े मसले मसाइल हैं, महंगाई से परेशान हैं। मेरा यकीन माने आज दिल से ये मुजर्रब वजीफ़ा अपने भाइयों और बहनों को उनकी परेशानियों के लिए बताने जा रही हूँ। रिज़्क और दौलत का ये वजीफ़ा है। जिस तरतीब से बताऊँगी आप उसी तरतीब से करना है। अपनी तरफ से थोड़ी सी भी आपको कमी पेशी नहीं करनी, वरना आपका जो वजीफ़ा है इसके जो असर हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगे, उल्टा आप लोग अपना वक्त ज़ाया करेंगे। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप लोग फजर की नमाज जब पढ़ लें, अब ये ज़रूरी नहीं कि आपको फजर के बाद फजर के फ़ौरन बाद ही ये वजीफ़ा पढ़ना है, ये ज़रूरी नहीं है। फजर की नमाज आपने पढ़ ली, आप ज़रूर पढ़ें। फजर की नमाज का जो वक्त है उसके बाद आपको ये वजीफ़ा पढ़ लेना है। किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, पूरा दिन आपके पास वक्त मौजूद है। आप चाहें तो जाए नमाज पर बैठकर भी ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, चाहे तो पलंग पर बैठकर पढ़ लें। जब भी आप लोग ये वीडियो देखें, किसी भी वक्त वीडियो देखें, जब भी आप किसी भी दिन, ये नहीं कि आप लोग आज वीडियो देख रहे हैं तो आज ही ये अमल करना है। किसी भी दिन जब आप फजर के नमाज अदा कर लें, सुकून से आप ये वजीफ़ा पढ़ लें। घर में पढ़ सकते हैं, जहाँ कहीं मौजूद हो। आप मस्जिद में हैं तो वहाँ नमाज के बाद ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि नमाज के फ़ौरन बाद पढ़ लें। या अगर आप मर्द हजरात भाई हैं तो उन्होंने मस्जिद में नमाज पढ़ ली तो आकर 1-2 घंटे बाद भी ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मस्जिद में ही वजीफ़ा पढ़ना है, लेकिन इतना आसान और इतना मुजर्रब वजीफ़ा है कि मस्जिद में भी आप लोग पढ़ लें। आपको कोई घंटा नहीं लगेगा बल्कि कुछ मिनट लगेंगे। ये वजीफ़ा पढ़ते ही आप लोग मौज़ात को अपनी आँखों के सामने इंशाअल्लाह देखेंगे। लेकिन मेरे भाइयों और मेरी बहनों, एक मेरी बात आप लोग बड़ी तवज्जो से सुन लें कि आप लोगों की जो शिकायत है कि हम जब भी वजीफ़ा पढ़ते हैं वो वजीफ़ा असर क्यों नहीं करता। आज मैं आपको बहुत ही ख़ास बात बताने जा रही हूँ कि आपका वजीफ़ा असर क्यों नहीं कर रहा। कुछ भाई बहन कहते हैं कि ना हम नमाज छोड़ते हैं, ना कोई वजीफ़ा ऐसा नहीं कि हम ना पढ़ते हों। हर वक्त नमाज के बाद भी वजीफ़ा पढ़ते हैं, सुबह भी वजीफ़ा, शाम भी वजीफ़ा। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, आप लोगों की सबसे बड़ी गलती यही है कि आप लोग एक दिन में एक से ज़्यादा वज़ाइफ हरगिज़ ना पढ़ें। भले ही आप नोट कर लें, एक दिन का कोई अमल है, एक दिन का कोई वजीफ़ा है, भले एक दिन का ही कोई वजीफ़ा हो, लेकिन आप तमाम बहन भाई एक दिन से ज़्यादा एक हाजत के लिए जो वजीफ़ा आपको बताया गया है, रोज़ाना एक वजीफ़ा पढ़ें। किसी एक हाजत के लिए, हाँ किसी और हाजत के लिए आप दूसरा कोई वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोग एक दिन में बेशुमार वज़ाइफ हरगिज़ ना पढ़ें। एक हाजत के लिए, एक हाजत के लिए आप लोग क्या गलती कर जाते हैं कि किसी एक हाजत के लिए बहुत सारे वजीफ़े एक साथ पढ़ लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपका कोई रिज़्क का मसला है, कर्ज़ों का मसला है, तो इस कर्ज़ के लिए आप लोग एक दिन में, आपको कोई अमल बताया गया है कि ये एक दिन का अमल है, तो पहले वो पूरा दिन वो अमल मुकम्मल करें, फिर दूसरा कोई वजीफ़ा आप लोग नोट कर लें, फिर अगले दिन कर लें। तो इस तरह आप लोग अपने लिए मसाइल पैदा ना करें कि एक दिन
में ही एक से ज्यादा वज़ाइफ ना पढ़ें। दूसरे दिन का वजीफा पढ़ें, दूसरे दिन तीसरा वजीफा पढ़ लें। तरतीब से वज़ाइफ पढ़ा करें और जिस तादाद में बताया जाए उसी तरह पढ़ लिया करें। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो मैं अब आपको वजीफा बताने जाऊंगी आज आपको फजर के बाद का, जैसा कि मैंने बताया कि फजर की नमाज सुकून से अदा कर लें, फिर उसके बाद जैसे ही सलाम फेर लें, चाहे तो उस वक्त कर लें, चाहे तो 2-4 घंटों बाद भी सुकून से कर सकते हैं। सबसे पहले आप तमाम दोस्त अहबाब एक मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे, फिर उसके फौरन ही बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब तमाम मेरे भाइयों बहनों को पहला कलमा पढ़ के ये वजीफा शुरू कर देना है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहला कलमा जब आप लोग पढ़ लें, पहला कलमा पढ़ने के फौरन ही बाद मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये सूरह कौसर का बड़ा ही मुजर्रब वजीफा है। अब आपको सबसे पहले सूरह कौसर पढ़ लेनी है 21 मरतबा। जब सूरह कौसर पढ़ ले, अब आपको एक इसम बताऊंगी, उसके फौरन बाद आपको ये इसम कितनी बार पढ़ना है ये बड़ी तरतीब से बड़ी तवज्जो से समझ लें। ये इसम आपको या बासितु 100 मरतबा आपको पढ़ लेना है, यानी कि 100 टाइम्स। उसके फौरन ही बाद आप लोगों को दोबारा से 21 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लेनी है। 21 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लें। अब मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोगों को आखिर में सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अजीम, सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अजीम। आप तमाम दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुजुर्गों को 21 मरतबा सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अजीम पढ़ने के बाद आखिर में ये पढ़ना है और उसके बाद आपका ये वजीफा, ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद अपने हाथों को जिस तरह दुआ के लिए उठाते हैं इसी तरह उठा लीजिएगा। दोनों हाथों पर फूंक मार दीजिएगा, दम कर दीजिएगा, यानी कि दोनों हाथों पर फूंक मार कर अपने चेहरे पर फेर लीजिएगा मेरे भाई और मेरी बहनें दोनों। और इसके बाद हाथ उठाकर अल्लाह पाक से दुआ मांग लीजिएगा। जो जो आपकी हाजतें हैं, 10 हाजतें हैं, 100 हाजतें हैं, उनके लिए अल्लाह पाक से दुआ मांग लीजिएगा मेरे भाइयों और मेरी बहनों। दुआ ऐसी अजीम इबादत है कि हमारा रब हमारे दिल की सरगोशी भी सुन लेता है, इबादत की तड़प को कबूल फरमाता है, उसके लिए अलग से वक्त भी नहीं निकालना पड़ता। ये इबादत किचन हो या बच्चों का मामला, शोहर का इंतज़ार हो या मेहमान नवाजी, आप रब से मुखातिब होते हैं और वो आपसे बात करता है, आपके सवालों का जवाब देता है। रब करीम फरमाता है और तुम्हारे रब ने फरमाया मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। बेशक वो जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं अनकरीब जलील होकर जहन्नुम में जाएंगे। अमूमन मांगने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, मगर रब का तो अलग ही मामला है कि उसे मांगने वाले पसंद हैं। हत्ता के छोटी सी छोटी ज़रूरत के लिए भी रब करीम को पसंद है कि उसका बंदा उससे मांगे। हदीस में तो जूते के तस्मे तक की उससे मांगने की तरगीब मौजूद है। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे भाई और मेरी बहनों, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अपना बहुत सारा ख्याल करें, अपनी दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।